फाइनली साथियों LNMU का सेमेस्टर 1 रिजल्ट 2025 से 29 सेशन का जारी कर दिए हैं। वैसे आप सब अपना रिजल्ट्स चेक भी कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कैसे चेक करना है और BA BS से BCom रिजल्ट को कैसे समझे कि कितना % नंबर आपका आया है, CGPA क्या है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, इसके बाद ग्रेड क्या है। ठीक है, आसान भाषा में हम समझेंगे, यानी पूरे रिजल्ट जो आया है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसमें, ठीक ना, तो घबराना नहीं है। मेरा नाम है मिट्ठू और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। पिछले साथियों 6 वर्षों से हम आप सभी के सेवा में हैं, जहां पर हम आपके हर एक पॉइंट्स को इतने आसान भाषा में समझाते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो नहीं समझता है। लेकिन मोटिवेटर मिट्ठू से जुड़ना पड़ेगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे हैं वो चेक भी कर लिए अपना रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पर हमने उनको रिजल्ट का लिंक जो है वो 2 घंटा 2.5 घंटा पहले दे दिए थे, लेकिन वीडियो हम अभी बना रहे हैं, फिर बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है वीडियो बनाने में, ठीक है, क्योंकि हम अभी कहीं गए ही थे, वहाँ से आए, लेकिन उनको लिंक पहले मिल गया। ठीक है, वैसे हमारी टीम काम करती है, लेकिन हमारी टीम भी आज थोड़ा सा जो है वो व्यस्त थे, तो थोड़ा सा लेट से लिंक दिया, लेकिन बहुत जल्दी में दे देते हैं। आपके जितने सारे डाउट्स होंगे रिजल्ट चेक करना, बहुत सारी जो आपके होते हैं पर्सनल डाउट, उसको हमारी टीम खुद से उसको जो है वो हैंडल भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे रिजल्ट चेक करें। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी देखिए, आपके जो है वो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा आप चले जाइए कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर जाइएगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 25 से 29, वहाँ पर आपको 2 लिंक है, एगो रेगुलर एगो एक्स रेगुलर। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर वाले पे क्लिक करिएगा। एक्स रेगुलर मतलब क्या होता है कि जो बच्चे फेल कर गए थे, मतलब मान लीजिए उसका सेशन जो भी होगा और फिर से मतलब सेमेस्टर 1 में दिए थे एग्जाम, तो उनका रिजल्ट आया तो वो हो गया एक्स रेगुलर। लेकिन आप लोग जो रेगुलर वाले हैं वो रेगुलर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालिएगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे कैसे चेक करना है हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना दी, उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी हम बताएं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है सेमेस्टर यहाँ पर सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर्च रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपका रिजल्ट आ जाता है। और इतना बेहतर वेबसाइट बनाया, मतलब इसमें अपडेट किया गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल रोल नंबर डालना होता था, रिजल्ट आ जाता था, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें गड़बड़ा जाता था, रिजल्ट चेक होने में 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लग जाते थे। लेकिन इतना बेहतर, हमको यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में इस वर्ष रिजल्ट इतना जल्दी जारी किए हैं साथियों कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमको लग रहा था कि इस मंथ के जो है वो अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताए भी थे, लेकिन जो है वो रिजल्ट इतना जल्दी, हम आपको थोड़ा ज़्यादा दिन बताए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी, हमको पता था कि ऐसा करते हैं, लेकिन इस वर्ष नहीं किए, इसलिए यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को परेशान नहीं किए, हम लोग को भी परेशान नहीं किए और पहले रिजल्ट दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिएगा था कि रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, और हम केवल आपको बनाकर बताए थे कि आपका रिजल्ट जो है वो इसी मंथ में आएगी या तो अगले मंथ में आएगी, लेकिन इतना जल्दी आएंगे ये हमको भी नहीं पता था, सच बता रहे हैं साथियों, इतना जल्दी जारी। वैसे हमको जो कल पता हो गया था कि रिजल्ट आज जो है वो जारी हो सकता है, लेकिन हम आपको वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमारा भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कि हम आपको बताए कि आज भी नहीं थे, अभी हम जैसे ही आए तो फिर वीडियो बनाए, देखिए कि रिजल्ट जारी हो गया है तो मतलब कि वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर रिजल्ट को कैसे समझा जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि किसी का पर्सनल डाटा यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करें या ऐसे में समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, इसी प्रकार से आपका भी रिजल्ट होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, आपका भी रिजल्ट होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसका जो आर्ट्स वाला बच्चा है तो इसी प्रकार से आपका साइंस होगा, कॉमर्स होगा, तो घबराना नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका नंबर कितना आया है और कितना चाहिए था। तो देखिए जो प्रमोटेड या फेल है वो भी देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी इसका मेजर है, तो इसमें वैसे भी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर देखिए टोटल फुल मार्क 70 का था और 31.5 लाना था, लेकिन इनको आया कितना, 44, तो ये क्या है, पास है। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जो है, इसके बाद जो है वो CIA मतलब इंटरनल में, जिसमें 30 नंबर
के कॉलेज में हुए थे, 13.5 में पास थे, इनको कितना आया है 27। ठीक है, टोटल नंबर जो थे वो 100 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल इनको मिला 71 नंबर, जो कि बहुत बेहतर नंबर होता है। तो इनको क्या मिला, ग्रेड ए मिला है। ठीक है, ग्रेड ए मिला है, और ग्रेड ए कैसे मिलता है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए यहाँ पर, इसके बाद इसका जो है नंबर लेटर ग्रेड जो है वो 8 मिला और क्रेडिट 4 मिला। तो इनको गुना कर दिया जाता है, 8 को 4 को, तो 8 को और 4 को गुना किया, 8 चौका 32, मतलब ये हुआ इनका ग्रेड पॉइंट 32। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जो ये है ये आपका मार्क्स नहीं है, ये आपका ग्रेड पॉइंट है। ठीक है, मार्क्स जो है आपका यही है, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं लिखा रहता है। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपका नंबर ये है, ये आपका ग्रेड पॉइंट है जो कि यहाँ पर टोटल बताता है। तो बच्चा इसी को मार्क्स समझता है। नहीं भाई, ये मार्क्स नहीं है। जैसे हमने आपको बताया ना कि नंबर लेटर ग्रेड आपको मिला 8 यहाँ पर, इसके बाद जो क्रेडिट 4, तो 8 चौका 32, यानी 10 इसका मिला ये और 2 ये, मतलब क्रेडिट जो है ना, नहीं समझे बातों को, समझिए यहाँ पर कि यह जो होता है आपका मेजर पेपर वो 4 क्रेडिट का होता है, हिस्ट्री MIC 2 क्रेडिट का, तो उसी से उसको गुना कर दिया जाता है, फिर आपका ग्रेड पॉइंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब समझिए यहाँ पर साथियों, ठीक है, यहाँ पर कि आखिर ये ग्रेड जो है, ग्रेड लेटर कैसे मिलता है, फिर ये कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट में देखिएगा साथियों, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल ग्रेड, लेटर ग्रेड मिला है, देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपका अब्सेंट कर देंगे तो आपका रिजल्ट्स में 0 शो करेगा, मतलब नंबर नहीं आएगा 0। ठीक है, अब्सेंट पर, और साथ में न्यूमेरिकल ग्रेड भी आपको 0 मिलेगा, और AB लिखा हुआ होगा, AB अगर आप अब्सेंट किए होंगे तो आपके रिजल्ट में AB होगा। ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फेल है, अगर उनको 45 से कम नंबर आ रहा होगा, दोनों मिला के, एक्सटर्नल और जो आपका इंटरनल दोनों मिला के, तो उनको फेल कर दिया जाता है। उनका रिजल्ट्स में F देखने को मिलेंगे। ठीक है, F का मतलब होता है फेल। ठीक है, और उसमें भी जो उनको है 0 देखने को मिलेंगे। इसके बाद होता है साथियों, इसके बाद साथियों होते हैं कि अगर आपका 45 से लेकर 50 के बीच में हो तो आपको P देखने को मिलेंगे। P का मतलब होता है कि केवल आप पास किए। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 मिलेंगे न्यूमेरिकल ग्रेड। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको 50 से लेकर 55 के बीच में आएंगे तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे न्यूमेरिकल ग्रेड, और यहाँ पर C मिलेंगे, और एवरेज इसका मतलब होता है। इसके बाद अगर आपका 55 से 60 के बीच में आएंगे तो 6, और यहाँ पर B मिलेंगे। इसी प्रकार से 60-70 के बीच में 7 B+ मिलेंगे, 70 से 80 यहाँ पर मिलेंगे 8 और A मिलेंगे। इसके बाद 80 से 90 के बीच में 9 मिलेंगे, A+ मिलेंगे, और 90 से 100 के बीच में तो 10 और O मिलेंगे। O मतलब होता है आउटस्टैंडिंग साथियों, और A+ का मतलब एक्सेलेंट, A मतलब वेरी गुड। तो इसी प्रकार से इनको आप देखिएगा 8 मतलब 70 से 80 के बीच में, देखिए यहाँ पर कि इनका नंबर 70 से 80, 71 मतलब 70 से 80, तो इनको क्या मिला, A मिला है। और कितना मिला, ये न्यूमेरिकल ग्रेड 8 मिला है ना। तो इसी को क्रेडिट से इनको गुना कर दिया जाता है, तो 8 जो का हो गया यहाँ पर 32। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल क्या हुआ, ये हुआ आपका ग्रेड पॉइंट, और ये आपका 20 क्रेडिट का ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो ये है। ठीक है, अब देखिए कि अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या है, SGPA। तो SGPA इसी के आधार पर यहाँ पर बनता है साथियों। ठीक है, ये कैसे निकालना है वैसे हमने कई सारे वीडियो में बताए हैं। ठीक है, बस अभी आपको इतना 8.30 है, जो कि बहुत बेहतर होता है साथियों। क्या होता है, तो बहुत बेहतर होता है। वैसे ये भी निकालने के लिए भी हम आपको कई सारे वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम आपको ये निकालने कैसे, मतलब SGPA निकाले कैसे, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो आपको पूरे जो एग्जैक्ट और सही डिटेल्स होता है साथियों, वो हमने आपको बता चुके हैं कि इसका मतलब A का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिएगा रिजल्ट आपका पास देखने को मिलेंगे, और SGPA 8.30 जो कि बहुत बेहतर है साथियों, और आपका रिजल्ट क्या है, पास है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रमोटेड वाला पिछले सेशन का होंगे, तो उनका रिजल्ट में क्वालिफाइड जिसका में है, मतलब वो पास हो चुका है, क्योंकि वो केवल एक विषय का या 2 विषय का एग्जाम दिए होंगे, तो उनका अगर क्वालिफाइड है मतलब वो पास कर चुके हैं उस सब्जेक्ट को। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बात रहती है कि सर ये कैसे निकाले, तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो साथियों SGPA निकालने के लिए क्या किया जाता है ना कि देखिए ग्रेड पॉइंट कितना है आपका, ग्रेड पॉइंट देखिएगा तो ग्रेड पॉइंट आपका है 166। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर 166। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा कि आपका जो यह जो है वो क्रेडिट कितना का एग्ज़ाम हुआ था, क्रेडिट मतलब कितना का एग्ज़ाम हुआ, तो ये हो गया आपका कितना का, यहाँ पर देखिएगा तो 20 का, ठीक है ना। तो 20 से इसको भाग दे देना है, तो काटिए, पहले 2 से हम कर लेते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर 6 तो 2 तिया 6, ठीक ना। ये 0 है तो बीच में सीधा एगो बिंदा लगा देंगे, मतलब 8.3, ठीक है 8.3। तो यहाँ पर देखिएगा तो 8.3 आपका जो है 8.30, मतलब कि इनका जो है क्या है, तो आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, SGPA का फुल फॉर्म भी आपके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कितना परसेंटेज है साथियों, कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज इसमें वैसे होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें परसेंटेज होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर मान लीजिए निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने जो कि सही तरीका हम बता रहे हैं आपको, आप क्या करेंगे ना कि आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको नंबर मार्क्स टोटल देखने को मिलेंगे, टोटल नंबर को आप जोड़ लीजिएगा। इसके बाद कितने विषय हैं, तो आपके टोटल कितने विषय हैं बताइए, 6 विषय हैं। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल का विषय होगा उसको 100 नंबर उसमें ऐड करिएगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल भी है ना वो अभी आपका 100 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और वो भी टोटल भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल मतलब प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर से आपको भाग देना है, मतलब यहाँ पर इनका 2 प्रैक्टिकल का विषय है, तो टोटल नंबर मान लीजिए जितना भी हो, मान लीजिए इनका 1000 हुआ, तो भाग कितना से देंगे, 6 से नहीं, 200, ये भी 8 से, तो जितना भी उनका परसेंटेज बन रहा है वो आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि काम का नहीं है, ठीक है, हम बोलेंगे आप ऐसे करिएगा आपका रियल आएगा। वैसे तो परसेंटेज होता नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वो SGPA है, तो SGPA ही आपको मानना पड़ेगा। SGPA कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिए। आपके मन में किसी भी तरह का किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।